हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवानी अगेन। आई जस्ट वांट टू से कि एलन में क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलता है उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो ये मॉड्यूल्स हैं, दिस इज़ केमिस्ट्री मॉड्यूल्स, फिजिक्स मॉड्यूल एंड बायोलॉजी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये भी 6 होते हैं, ये भी 6 होते हैं, ये भी 6 होते हैं, वो सीक्वेंस में नहीं रखे हुए इसलिए आपको लग रहे हो, ठीक है। तो 6 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं ये जो मॉड्यूल 6 है, इसमें सेल बायोलॉजी वगैरह ये सारी रिलेटेड है। ये मेरा मॉड्यूल है तो काफ़ी पुराना हो गया है, डोंट वरी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ अगर कि इसमें क्या क्या है, इसमें देखो प्लांट फिजियोलॉजी है और सेल बायोलॉजी के बारे में ओवरऑल दिया गया है। इसमें चैप्टर्स कौन कौन सा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ऑल, ठीक है। अब अगर आप इसे और डीपली में देखेंगे तो बस इंट्रोडक्शन वगैरह दिए गए, ये मेरी बुक तो वो थोड़ा सा डीपली बना। हर एक चीज़ एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डीपली क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया होगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। सो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एंड ऑल। और इसके पीछे अगर मैं बताऊँ मॉड्यूल्स आप अंदर से देखना चाहते हो तो यहाँ पे पीछे बताऊँ तो ये हम आपको एक्सरसाइज दी गई हैं। यहाँ पे 3 एक्सरसाइज होती हैं और 4th एक्सरसाइज जो होती है वो एम्स के लिए होती है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें कितने क्वेश्चन हैं जरा आप देखिए। फॉर प्रैक्टिस, आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके क्लासेस में अगर ट्रांसपिरेशन पढ़ा दिया गया तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज फर्स्ट है। ये सेकंड जो एक्सरसाइज होती है उसमें सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज में जो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। जो आप करना चाहें तो करें, वरना इट इज़ नॉट कंपलसरी। एंड द फोर्थ एक्सरसाइज फॉर द एम्स की एक्सरसाइज होती है जिसमें असर्शन रीजंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एम्स में असर्शन रीजन आते हैं तो इसमें सिर्फ असर्शन और रीजंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मॉड्यूल्स सारे, फिजिक्स के भी, बायो के, केमिस्ट्री के सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं। हर एक चीज़ को डीपली आपको तीनों चीज़ें बताया, आई थिंक बेस्ट, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हुए मॉड्यूल्स की बात। आप रेगुलर क्लासेस में आपको मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, आप उनसे पढ़ते रहिए। और टीचर्स तो बोलते रहते हैं अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप अपने नोट्स बनाइए, अगर आपको मॉड्यूल्स में ही लिखना है तो आप मॉड्यूल में ही लिख लीजिए। मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर अभी तो बस यही, ठीक है। मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब मैं पहले दिन एलन गई थी तो मुझे ये बैग मिला हुआ था। इस बैग के साथ मुझे एक एलन का बैग मिला हुआ था। एलन के बैग के साथ मुझे एक अम्ब्रेला मिला हुआ था, छाता मिला हुआ था धूप से बचने के लिए या फिर बारिश से बचने के लिए, ठीक है। और ये बैग मिला हुआ था, ठीक है। तो इस बैग में कुछ एलन की स्टडी थिंग्स हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड आपको दिखाऊँ। जैसे मैं एलन की कुछ थिंग्स इस बैग में, ये एलन के टॉपर्स उस ईयर के रखे हुए हैं। तो ये कुछ बुक्स मिलती हैं एलन संचार करके, जो आपको मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। दिस इज़ अगेन एलन संचार, जो कभी कभार आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं। इसमें टाइमिंग भी लिखी हुई है कि ये मुझे कब मिली थी। दिस इज़ ऑन जनवरी 2018 एंड दिस इज़ ऑन जुलाई 2017, ठीक है, क्योंकि जनवरी में आ गया था, ठीक है। तो ये उस दिन मुझे मिली हुई थी। अब इसके साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो इसके अलावा ये हमें हॉस्टल फैसिलिटी से, ये मुझे हॉस्टल से मिला हुआ था कि ये मेरा रूम नंबर लिखा हुआ है, दिस इज़ माई रूम नंबर 304, ठीक है। ये मेरे हॉस्टल का था और ये हॉस्टल की तरफ से मिलता है। ऑल फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ लिखी होती हैं इसमें, आपको भी मिलेगा जब ये आप अपना हॉस्टल बुक कर लोगे। तो आपके नियर बाई कितने रेस्टोरेंट हैं, आप इसे दिखा के थोड़े से बेनिफिट भी मिलते थे आपको। नियर बाई कौन सा आई स्पेशलिस्ट, बच्चों की प्रॉब्लम आती है, बुक स्टोर, सब मिलता था वहाँ पे आपको, ठीक है। कौन कौन से बसेस के नाम, कि आप जैसे आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप उन्हें बताना चाहते हो कि इस बस को आप कॉल कर दीजिए, वो आपको सेवा के लिए बसेस वगैरह या फिर डॉक्टर्स के फ़ोन नंबर सब आपको दिए जाते हैं यहाँ पे सराउंडिंग में आपके जो कोई भी होता है। और रेलवे की टाइमिंग लिस्ट भी आपको दी जाती है ताकि आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो आपको लेने आ रहे हो या फिर छोड़ने जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये रेलवे की साइट भी लिखी हुई है। और यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको 10% दिस वो इसी में होता है, इसको आप काट लीजिए, मैंने यूज़ नहीं किया कोई, ठीक है। और ये कोटा की फेमस प्लेसेस वगैरह ये सब के बारे में दिया गया है एंड दिस ऑल, ठीक है। तो ये वाला, ये अगेन एक संचार दी गई है, संचार मिलती रहती है, अक्टूबर 2007 की। ये एलन की एक जो क्या बोलते हैं बुक है, इसमें आपके एलन के बारे में सब कुछ दिया गया है कि एलन ने कितने रिकॉर्ड्स बनाए, ऑल द टॉपर्स ऑफ एलन को कि आपकी इसमें फ़ोटो मिलेगी। ये देखो टॉपर्स एलन में कौन कौन से सेशन होते हैं। ओपन सेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी फिर कभी।
तो ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। फिर ये कोर्स बुकलेट मिली है आपको। एक कोर्स बुकलेट में आपको क्या दिया जाता है कि क्या किसका कौन सा कोर्स होना चाहिए, जी मेंस, अचीवर, ये सारे एलएम स्टूडेंट 8th क्लास से लेके ऑल ओवर सारी क्लासेस के बारे में आपको बता दिया जाता है इसमें कि किसकी कितनी फ़ीस है, लीडर बैच क्या होता है, अचीवर बैच क्या होता है, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी मैं आपको बस ये बता दे रही हूँ कि आई एम इन लीडर बैच, तो मैं आपको अपना कोर्स फीस बता दूँ। तो ये जो है इंफॉर्मेशन वो लीडर बैच की दी गई हुई है कि फेज़ कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फेजेस में डिवाइड किए जाते हैं। एज माई थर्ड फेज़ था, तो यहाँ से एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, इस डेट को ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, राइट। 9/6/2007 से क्लास स्टार्ट हो चुके थे पिछली बार, और मैंने फर्स्ट फेज़ थर्ड का ये फर्स्ट डेट क्या बोलते हैं मैं एडमिशन लिया था, ठीक है। तो यहीं से सबसे क्या बोलते हैं एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। वो आप अगर क्या बोलते हैं, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगी। ये एम्स जी सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बुक्स लेटे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो। ये एलन टैब के बारे में बताया गया कि आप एलन टैब से घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी सारी बुकलेट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी, जैसे ये गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को दीजिए, वो कुछ पढ़े हैं एलन की सक्सेस के बारे में ऑल एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तो मेरी प्रेफरेंस बुक है कि मैं एमटीजी की प्रैक्टिस पेपर के लिए सॉल्व करती थी, वो छोड़िए। ये जो है ये बुक जो एलन देता है ताकि आप 11 ईयर्स के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर सकें। ये मुझे मिली थी 11 ईयर की प्रैक्टिस पेपर को, जिसमें हर चैप्टर का वेटेज लिखा होता है कि इतने चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस आए हर साल, सब कुछ बताया जाता है। और आपको इसकी प्रैक्टिस पेपर 3 आवर्स को डिसाइड करके आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। आपसे सॉल्व करते रहिए एंड अपनी प्रोग्रेस देखते रहिए। ये एक हमें दी जाती है, दिस इज़ फिज़िक्स एट द ग्लैंस। इसमें बहुत ही क्या बोलते हैं, आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत ही रेपुटेड क्वेश्चंस, जो कुछ बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर बच्चा कुछ ना लगाए, ओनली एट द फिजिक्स एट द ग्लांस लगाए, दिस इज़ अ बेनिफिशियल थिंग, ठीक है। तो ये आपको मिलती है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में मिलती है, बायोलॉजी मिलती है, सब में मिलती है। ये एम्स की 11 ईयर के प्रैक्टिस पेपर थे, वो नीट के 11 ईयर के प्रैक्टिस पेपर थे, ठीक है। तो एलन सब देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एलन कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और ये रेस है, बायो की रेस का मतलब है, अब आप पढ़ सकते हो इसका मीनिंग, दैट रेगुलर एनालिसिस थ्रू द कंटिन्यूस एक्सरसाइज। इसका मतलब कि आपको अपनी एफिशिएंसी और क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप रेस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ रेस की प्रिपरेशन, ठीक है। ये बायोलॉजी की रेस होगी, ये बायोलॉजी की रेस दी गई थी, फिजिक्स की रेस है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आपको, ये फिजिक्स की रेस है और इस फिजिक्स की रेस के सॉल्यूशंस ये रहे, ठीक है। दीज आर सॉल्यूशंस एंड दीज आर क्वेश्चंस। और बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं। और अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स की जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पार्ट 1 पार्ट 2 दिया जाता है। दिस इज़ पार्ट 1, पार्ट 2 भी मैं आपको दिखाऊंगी। पार्ट 1 जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, एम्स की एप्टीट्यूड की जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बुक दी जाती है। इसमें बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वगैरह और रीजनिंग वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी हमें एनसीआर मिलती है, बायोलॉजी की एनसीआर मिलती है। एनसीआर बहुत ही इफिशिएंसी, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मतलब हमें पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन होती है इसमें, पूरी एक एक लाइन एनसीईआरटी, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नीट, एम्स, जिपमर सभी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एनसीआर वगैरह हो गई। ये मेरी रेस है, केमिस्ट्री की रेस है। केमिस्ट्री की आई थिंक पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक की रेस है, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की रेस है ये मेरी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, ये बायोलॉजी एट द ग्लैंस, ये बायोलॉजी की ग्लैंस वगैरह हैं। तो ये सब कुछ स्टडी मटेरियल में दिया जाता है, काफ़ी स्टडी मटेरियल होता है। आपको क्या पढ़ोगे, आप कितना पढ़ोगे, ठीक है सर। और हैंड बुक्स और दी जाती है एलन में। केमिस्ट्री की हैंड बुक है ये, जिसमें सारी चीज़ें सॉल्ट में करके एक ही बुक में रख दी गई हैं। और बिलीव ही बहुत ही इफिशिएंसी है इस केमिस्ट्री की, खासकर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे हैं, आपके पास बहुत ही स्टडी मटेरियल होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी बुक को प्रेफर करने का टाइम ही नहीं मिलता है। दिस इज़ फिजिक्स हैंड बुक, दैट इज़ केमिस्ट्री हैंड बुक, एंड ये फिजिक्स का गुटका मिलता है। आप कभी फ्री टाइम में हो तो एक बार ज़रूर पढ़ो उसको। और इसमें आपको बताया गया है कि फिजिक्स को बोझ मत समझो यार, बस आराम से पढ़ते रहो और टॉपर बन जाओ बस। इसमें थोड़े थोड़े तरीके दिए गए, हमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स दी गई हुई हैं कि फ़िज़िक्स को कैसे इजी बनाया जाए। बहुत ही छोटी छोटी सी बात है जो बच्चे बहुत सालों बाद जान पाते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री की एक और रेस है, ये केमिस्ट्री की आई थिंक फिजिकल की ऑर्गेनिक की रेस है ये, ठीक है, IUPAC समथिंग ऑर्गेनिक की रेस है ये। केमिस्ट्री एट अ ग्लैंस, ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। एनसीईआरटी की सारी एक एक लाइन इस बुक में है,
ठीक है, मॉड्यूल में। और उसके बाद ये एक और बुक है जिसमें बायोमेजिक का दिया जाता है। बायोमेजिक का ये एकदम ड्राइंग है एक्चुअली। इस बुक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आपको एक एक फिगर को डीपली समझाया गया है, बायो के एक एक फिगर को, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसे वैसे फिगर्स को एक एक डीपली समझाया गया हुआ है। आई है, ईयर है, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप सबको मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें एनसीईआरटी की बहुत सारी नॉलेजेस हैं। ये बायोलॉजी की है, आप इसे भी आपको ये मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो मेरी एक्स्ट्रा बुक है थोड़े से। इसके अलावा आपको एक और एनसीईआर, एक 12th की एनसीईआर थी, वो जो मैंने पिछली बार दिखाई थी वो 11th की एनसीईआर थी। इसमें पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये आई थिंक फिजिकल की हमारी रेस मिल गई हमें। बस ये सारा मटेरियल तो वो देता है, और ये हमारी जनरल नॉलेज की पार्ट सेकंड मिल गया जो आपके एम्स में काम आएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टडी मटेरियल तो है ही। अब देख सकते हो आपकी कितना स्टडी मटेरियल है। इतना स्टडी मटेरियल के बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ लेते हैं ना, 100% मैं कहती हूँ आप 100% रैंक 100 अंडर आओगे, अगर आप प्रॉपरली थ्योरेटिकली इसे प्रॉपरली पढ़ लेते हो, ठीक है। इसके अलावा एलन के टेस्ट्स बहुत सारे होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे सारे टेस्ट पेपर्स हैं जो एलन के मैं देती थी, या फिर एलन वाले देते हैं आपको। हर महीने आपके टेस्ट करवाते हैं, हर 21 डेज़ बाद ये टेस्ट पेपर है आपका, जिसमें टाइमिंग आपको दी जाती है, एंड टेस्ट पेपर्स, एंड दीज आर द टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर्स हैं। इसके अलावा टेस्ट पेपर्स यहाँ पे हैं मेरे। उसके अलावा मेरे पास सॉल्यूशंस भी हैं। दीज आर द एक्सरसाइज सॉल्यूशन। मैंने जो आपको दिखाई थी कि आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज होती है, पीछे 4 एक एम्स की होती है और बाकी इसकी होती है, तो ये उसके सॉल्यूशंस है। जैसे आपको ये पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके सॉल्यूशंस हैं कि आपको अगर कोई डाउट हो, और अगर आप वैसे तो डाउट सेशन होते हैं रेन में और आप नहीं पूछ पा रहे हो, फिर भी आपके पास कम टाइम है, देन थर्मल फिजिक्स, हर चीज़ का आपको तीनों सब्जेक्ट का मिलता है ये, एंड स्पेशली फिजिक्स का मिलता है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा डाउट ही मत रखो अपने अंदर कि वो एलन बुरा है, दिस इज़ नेवर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई होप सो। और ये उसका स्टडी मटेरियल रहा जो मैंने आपको प्रॉपरली डीपली बता दिया है कि क्या क्या मिलेगा। एंड आई एम फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम, तो ये क्लासरूम प्रोग्राम में ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। एंड आई एम लीडर बैच, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी व्हाट इज़ लीडर बैच, व्हाट इज़ नर्चर बैच, व्हाट इज़ अचीवर बैच, सारे बच्चों के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।